सारी व्यवस्था इसलिए हो रही है कि सरमायादार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ। वो लेटरल एंट्री का मैंने लाया था कानून, मैं नहीं लाया था। पार्लियामेंट तो कहा चल रहा है कि अब संघ वालों को लगाया जाएगा सेक्रेटरी कॉर्पोरेट। अभी नवीन चौधरी जी बेचारे इतनी मेहनत करके IAS बने, इनको पता ही तरह आसान है। उसमें प्रावधान है कि मापदंड वही रहेंगे, इवन फॉर लेटरल एंट्री, और UPSC के थ्रू होगा। तो कोई भी बात आपको नया, एक चूंकि बड़े क्रांतिकारी ये सारे निर्णय हो रहे हैं, तो शायद हमारी आदत में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। स्केप्टिसिज्म पहले आ जाता है। जहां तक प्रोक्योरमेंट का संबंध है, मैं सिर्फ 2 प्रदेशों का उदाहरण देता हूं। तो मियां बीवी राजी, तो राइट टू इक्वालिटी है, वो भी हम नहीं पढ़ते। 42 के 41 क्या है? आप कैसे वंचित कर सकते हैं 72 साल की आजादी के बाद किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से कि वो किस तरह का कंट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, नहीं चाहता। हम इस देश पर मौलिक विषयों पर बहस करना भूल गए हैं, क्योंकि उड़ते उड़ाते विषय जो सुबह हमें बता दिए जाते हैं 8-9 बजे के बाद, उसी पर हम फिर सारा दिन घूमते रहते हैं और रात को 9 बजे डिबेट भी उसी पे करते हैं। It is in fact the true democratization of the agricultural sector in India happening for the first time. And therefore constitutionally also a very valid decision. अब आ गया, अच्छा फिर ये आ गया जी पेमेंट नहीं होगी, जोल जी ने बात रखी। प्रावधान में ये है कि पहले तो अगर कोई खरीदता है सवाल कंट्रैक्ट के अलावा, तो सेम डे पेमेंट, एंड इफ नॉट विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर कोई प्रोसीजर लगाता है। आप मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मंडी का सिस्टम था ये पूरा निराधार था, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त के तकाजे बदलते हैं। बहन नेहा जी कह रही है कि आप बार बार सरदार इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, उनका नाम तेजिंदर सिंह है, बाद में लड़ने को ना आए, तो मैं पहले ही सार्वजनिक तौर पर क्षमा तलब करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी मेरा एक लेख आया। अब ये कहा जा रहा है कि साहब आपको बदुआ मंजूर बना दिया जाएगा। ये मुझे दिल्ली में भी कहा गया, किसानों को भड़काने के प्रयास में। हरियाणा में कंट्रैक्ट एग्रीमेंट, बल्कि हम तो इस बात की लिए अपनी संतुष्टि जाहिर करें कि इसको एक कानूनी जामा पहचाना गया है। जैसे कुलवीर कौर कह रही थी, उस बात को मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग से कहूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी। हम में से बहुत से लोग जमींदार हैं, खुद खेती नहीं करते थे, मेरे पूर्वजों का भी यही काम था, काश्तकार हुआ करते थे और एक्सप्लॉयटेशन होती थी। कौन कहता पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती? अगर इस सरकार ने उसको लिखित में लाया है तो एक कानून के दायरे में उसको बांधा है, ये तो अच्छी बात है। अब ये कहा गया कि साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको लेकर के जमीन ले जाएगा कोई, अंबानी आएगा। वो इंद्रजीत जी कह रहे थे कि शायद मुंबई से उनको फोन आया तो उनको फुर्सत नहीं है, लेकिन तो वहां ये भी फैलाया गया था कि अंबानी आएंगे यहाँ जम्मू में जमीन लेने खेतों की। मगर इंद्रजीत जी ने हमको अवगत कराया कि उनके पास समय नहीं है। और ये आप पहले बिल को पढ़िए तो सही। अक्सर क्या होता है कि हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज की जल्दी है उसमें समय नहीं मिलता। कंट्रैक्ट फार्मिंग एंड कंट्रैक्ट एग्रीमेंट इज ऑन क्रॉप, नॉट ऑन लैंड। मैं पिछले 4 दिन से जिस सभा में जा रहा हूं बार बार ये बात रख रहा हूं। मेरा बयान कभी कभी छप जाता है, कभी कभी रिपोर्ट होता है, कभी कभी नहीं रिपोर्ट होता, क्योंकि इस वक्त और बड़े विषय है, किसका कत्ल हुआ, किसने क्या किया, इसलिए बात रह जाती है और हमारे पास नहीं समय। जमीन तो किसान दे ही नहीं रहा, जमीन किसान के पास है, वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इतना बढ़िया और इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि उसमें ये प्रावधान है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं हो 5 साल उसको बंदिश रखनी। आप जब दे देते थे अपना खेत किसी को जोतने के लिए, तो आपका क्या कंट्रोल था उसके ऊपर? यही ऐसे कैसे हुए जमीनें जब्त कर दी गई, दूसरे लोगों ने वापस ही नहीं की। अब एक नियम बन गया, सो इट इज ऑन क्रॉप, इट इज नॉट ऑन लैंड।
आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और जिस स्थिति में उसने लिया होगा उस स्थिति में वो आपको